श्रीलंका में इमरजेंसी लागू होने के बाद भी हालात बेकाबू। राष्ट्रपति और पीएम आवास के बाद संसद भवन की ओर बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। संसद भवन घेराव की तैयारी। श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शन को बल देने अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं लोग। बोथ लोग मावदा के इलाके को सील किया गया। श्रीलंका के पश्चिमी प्रांत से भी प्रदर्शन में शामिल होने कोलंबो जा रहे हैं लोग। गमपाहा में बड़ी लोगों की संख्या। बढ़ती महंगाई और बिगड़ी अर्थव्यवस्था की वजह से गुस्से में हैं लोग। श्रीलंका के कोलंबो में एक प्रदर्शनकारी की मौत। सरकार विरोधी प्रदर्शन में पहली मौत। 2 महिलाओं समेत 30 प्रदर्शनकारी घायल हुए। श्रीलंका की सेना और पुलिस को है खुली छूट। प्रदर्शन से निपटने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने खुली छूट दी। भीड़ काबू करने के निर्देश दिए गए। श्रीलंका के कोलंबो में हवाई फायरिंग। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए कई राउंड हवाई फायर किए गए। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पीएम ऑफिस में प्रदर्शनकारियों की मस्ती। गाना गाते नजर आ रहे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में अब 20 जुलाई को चुने जाएंगे नए राष्ट्रपति। स्पीकर ने किया ऐलान। श्रीलंकाई पीएम ने की कैबिनेट की बैठक। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने रेडियो और 2 नेशनल चैनल्स पर किया कब्जा। रेडियो से जारी किया अपना संदेश। दोनों चैनलों ने अपना प्रसारण बंद किया। कोलंबो में बिगड़े हालात। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर किया कब्जा। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस के बाहर लहराए झंडे। श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम आवास की दीवार पर चढ़े प्रदर्शनकारी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से हो रही निगरानी। श्रीलंका के राष्ट्रपति इस्तीफे से पहले देश छोड़कर भागे। श्रीलंका से भागकर मालदीव और अब सिंगापुर पहुंचे राजपक्षे। श्रीलंकन एयरफोर्स ने की पुष्टि। श्रीलंका में अमेरिकी दूतावास ने 2 दिन के लिए रोकी कॉन्सुलर सेवाएं। श्रीलंका का स्थिरता के बीच कॉन्सुलर सेवाएं रोकी गई। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने की सुनवाई। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में पूरे ज्ञानवापी परिसर को बाबा विश्वेश्वर को बताया। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने 17 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 18 जुलाई से शुरू होगा संसद का सत्र। उद्धव कैंप को एक और बड़ा झटका। युवा नेता के सेना के नेता विकास गोगावले ने थामा शिंदे कैंप का हाथ। बुलडोजर कार्रवाई पर योगी सरकार की बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलता रहेगा बुलडोजर। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने किया स्वागत। कहा अदालत का भी मानना है कि अपराधियों पर होनी चाहिए कार्रवाई। यूपी में लाउडस्पीकर पर एक्शन में सीएम योगी। लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर होगी कार्रवाई। कहा कहीं तेज आवाज में बजे लाउडस्पीकर तो सीएमओ को करें सूचित। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खास समुदाय के मोहल्ले में जाने से पहले टीका हटाने का आरोप। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। पसीना पहुंचते समय मिटा दिया टीका। 15 जुलाई से 18 से ज्यादा लोगों के उम्र को लगेगी मुफ्त बूस्टर डोज। 75 दिनों तक मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज। सभी सरकारी केंद्रों पर लगवा सकेंगे टीका। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने फैसले का किया स्वागत। शिरोमणि अकाली दल ने द्रौपदी मुर्मू से अपील की। राष्ट्रपति बनने पर सभी सिख बंदियों की रिहाई में सहमति देने की अपील की। करंगा हिल अम्बाजी आबू रोड को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। 116 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन 4 साल में बनकर होगी तैयार। पीएम मोदी ने फैसले की तारीफ। चंपावत में विधायक चुने जाने के बाद सीएम धामी का पहला दौरा। 103 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की दी सौगात। कहा उत्कृष्ट और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य है। एमपी के सतना में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने फिर उठाए अपनी ही सरकार पर सवाल। चुनाव की निष्पक्षता पर भी जताई आशंका। कहा कानून और सिस्टम सिर्फ गरीबों के लिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बोले शिवपाल यादव। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से समर्थन देने की बात कही। गाजियाबाद पहुंचे थे पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव।
हरियाणा के राज्यपाल से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। हरियाणा एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था को लेकर सौंपा ज्ञापन। विधायकों को धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के महाराजगंज में पर्यटन को लेकर विकास कार्य। नौतनवा में 2 करोड़ 88 लाख की लागत से बने अतिथि गृह का शिलान्यास। भगवान बुद्ध से जुड़ा है ये क्षेत्र। कर्नाटक हिजाब मामला। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी की चार्जशीट सामने आई। चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती का नाम। रिया पर ड्रग्स सप्लाई का आरोप। एनसीबी की चार्जशीट में कुल 35 नामों का खुलासा हुआ। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती के भाई का नाम भी शामिल। झारखंड के जामताड़ा में रिपब्लिक भारत की खबर का असर। उर्दू स्कूलों की संख्या घटाकर 4 की गई। स्कूलों से मिटाया गया उर्दू शब्द। इससे पहले शुक्रवार को की गई थी छुट्टी रद्द की गई। जामताड़ा के सभी सरकारी स्कूलों की ग्राम शिक्षा समिति भंग की गई। स्कूल के अनुदान से जुड़ा कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकेगा। जल्द नई समिति का होगा गठन। जिला शिक्षा अधिकारी अभय शंकर ने कार्रवाई की। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भड़काऊ प्रदर्शन मामले में 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। गुलाम दस्तगीर और हाफिज कादरी गिरफ्तार। 20 जून को जिला कलेक्ट्रेट पर लगाए गए थे भड़काऊ नारे। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में एनआईए सख्त। आरोपियों को लेकर अजमेर जेल पहुंची एनआईए की टीम। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। महाराष्ट्र के अमरावती हत्याकांड में एनआईए की कार्रवाई तेज। 10 आरोपियों को घटनास्थल लेकर जाएगी टीम। घटना का सीन किया जाएगा रिक्रिएट। 21 जून को गला रेत कर की गई थी उमेश कोले की हत्या। दिल्ली दंगा के दौरान भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए। 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। यूपी के हाथरस में पिता पर बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप। डंडे से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में कार और ट्रक की भीषण टक्कर। 2 व्यक्ति घायल, एक की हालत गंभीर। पीलीभीत बाईपास पर हुआ हादसा। यूपी के सुल्तानपुर में घर के बाहर फंदे से लटका मिला शव। एसपी ऑफिस के सामने शव रखा प्रदर्शन। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। यूपी के संभल में जेल से छूटकर आए दंगे के आरोपियों ने निकाला विजय जुलूस। जमकर हुई हुड़दंगबाजी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। झांसी के मध्य प्रदेश के दतिया में आपस में भिड़े रेल कर्मचारी। वीडियो हुआ वायरल। ऑफिस छोड़कर झगड़ते दिखे आरोपी। यूपी के गाजीपुर में पूरी की पूरी पुलिस चौकी लाइन हाजिर। नए एसपी ने लिया एक्शन। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब मिलने पर कार्रवाई। दिल्ली एयरपोर्ट से भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान यात्री के बैग से 45 पिस्टल जब्त की। याकूब कुरैशी पर कसा शिकंजा। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई कुर्क। कुरैशी पर मेरठ में अवैध मीट फैक्ट्री चलाने का आरोप। राजस्थान के कोटा से आया सनसनीखेज मामला। कॉन्वेंट स्कूलों में माता पिता की जगह पढ़ाया जा रहा अम्मी अब्बू। सेकेंड स्टैंडर्ड की किताबों में लिखा गया अम्मी अब्बू। अभिभावकों ने वीएचपी हेल्पलाइन पर शिकायत की। बिहार के सुपौल में काली फिल्म की डायरेक्टर लीना के खिलाफ केस दर्ज। हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। कोलकाता में बीजेपी एससी मोर्चा के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ गुस्सा जाहिर। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली। मिड डे मील खाने से 5 से 6 बच्चों की तबीयत खराब हुई। अभिभावकों ने स्कूलों में काटा हंगामा। मुजफ्फरनगर में छिपकली वाला मिड डे मील खाने पर बड़ा एक्शन। प्रिंसिपल अशोक कुमार निलंबित। 2 भोजन माता को हटाया गया। शिक्षा मित्र रणवीर सिंह को वेतन रोका गया उनका। यूपी के अंबेडकर नगर में 10 जून को हुई हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी सफलता। एआईएमआईएम नेता इरफान पठान गिरफ्तार। भीड़ को उकसाने का आरोप। जम्मू के पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम। सेना ने आतंकियों को खदेड़ा। 6 से 8 आतंकी होने का शक।
एलओसी पर भारतीय सेना की फायरिंग के बाद भागे आतंकी। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को भगाने के लिए सीज फायर का उल्लंघन किया। गिलगिट बाल्टिस्तान में कश्मीरी एक्टिविस्ट ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। कश्मीरी एक्टिविस्ट ने कहा पीओके से हाथ धोएगा पाकिस्तान। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रदर्शन। भारतीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की मांग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बुजुर्ग की हत्या का मामला। महिला समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सामा से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। सेना ने सामा के सरोर से पकड़कर पुलिस को सौंपा। मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है युवक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में एक घर में लगी आग। ख्वाजगाम मुगल मैदान इलाके का मामला। आग लगने की वजह का पता नहीं चला। स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह के खिलाफ गुरुग्राम में केस दर्ज। व्यवसायी अमित अरोड़ा ने ठगी का आरोप लगाया। गुजरात के अहमदाबाद में देवदूत बनी महिला कांस्टेबल। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चलते हुए फिसली महिला कांस्टेबल ने महिला यात्री की जान बचाई। यूपी के झांसी में पुलिस का मार्च। 30 त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुस्तैद। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बुजुर्ग की हत्या का मामला। एक महिला समेत 10 गिरफ्तार। जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत खराब हुई। एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए दिल्ली एम्स लाया गया। भागलपुर में गुरु पूर्णिमा पर लाखों कांवड़ियों ने लगाई गंगा में डुबकी। बम भोले के नारों के साथ देवघर के लिए रवाना हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त। ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। 3 बच्चों की पानी में डूबने से हुई मौत। खेत में बने गड्ढे में नहाने गए थे बच्चे। एसपी के अनूपपुर का मामला। हापुड़ के में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पति पत्नी और 2 साल के मासूम की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। एमपी के बुरहानपुर में भीषण हादसा हुआ। असीरगढ़ किले में कार खाई में गिरी। 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 1 की मौत हुई। यूपी के बदायूं में पुलिस ने नशे की शराब की पेटियां। मामले में 2 गिरफ्तार। दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई। 1 घायल। यूपी के बुलंदशहर का मामला। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 2 बदमाशों को अवैध असलहे सहित गिरफ्तार किया। टॉप 10 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। बिहार के गया में AK-47 के साथ 250 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी की अनोखी पहल। अवैध वसूली रोकने के लिए सिपाहियों के कंधों पर लगाया गया बॉडी वॉर्न कैमरा। स्क्रैप व्यापारी के मारपीट मामले में 2 गिरफ्तार। दादरी पुलिस ने दोनों बदमाशों को रंगदारी मामले में गिरफ्तार किया। LLB की फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए 1 गिरफ्तार। पुलिस ने किया गिरफ्तार ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के ग्रेटर नोएडा से आया सनसनीखेज मामला। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की निर्मम हत्या कर फरार हुआ था पति। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। यूपी के बुलंदशहर में 2 बच्चों पर गिरी आकाशीय बिजली। 1 बच्चे की हुई मौत। दूसरे बच्चे की हालत गंभीर। अमरनाथ में हालात सामान्य होने पर उमड़े श्रद्धालु। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। बालटाल मार्ग से आया वीडियो। बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं भक्त। तेलंगाना में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अगले 3 दिनों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी। राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी बढ़ाई। 14 जुलाई से 16 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। जिले के सभी स्कूल और कॉलेज आज रहेंगे बंद। गुजरात के सीएम ने बाढ़ प्रभावित 5 जिलों की स्थिति जानी। डैशबोर्ड के जरिए स्थिति की समीक्षा की। कल हवाई सर्वे के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया था। गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि।
कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश से मुसीबत। जिला प्रभारी मंत्री ने प्रभावित इलाके का दौरा किया, अधिकारियों को बचाव कार्य के निर्देश दिए। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में उफान पर बालगंगा नदी, भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी ओवरफ्लो होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। कर्णप्रयाग के पास हुए भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ राजमार्ग बंद हुआ, यातायात प्रभावित हुआ, लोगों को हो रही परेशानी। झारखंड के धनबाद में प्रधान खुंटा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ, अंडरपास निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत, राज्य में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 89, अभी भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी। पुणे में बारिश का रेड अलर्ट जारी, आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया, लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए। तेलंगाना के निर्मल जिले के कदम जलाशय में पानी ओवरफ्लो हुआ, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के गोंदिया में बाढ़ का कहर, बाढ़ के पानी में बही तिरोड़ा रोड। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,906 नए मामले, पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 45 लोगों की मौत। नेपाल के काठमांडू से आग की तस्वीरें आई सामने, एक गोदाम में लगी आग बुझाने की कोशिश में जुटे दमकल कर्मी। अमेरिका के एक स्कूल में फायरिंग का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज आया सामने, गोलीबारी में 19 बच्चों समेत 2 शिक्षकों की मौत की खबर। गोलियों की तड़तड़ाहट से फिर दहला अमेरिका, दक्षिणी कैलिफोर्निया में 7/11 श्रृंखला की 4 दुकानों पर फायरिंग हुई। अमेरिका में प्लेन ने हाईवे पर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से ट्रैफिक के बीच हुई विमान की लैंडिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। दक्षिणी यूक्रेन के काकोवका शहर में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई, करीब 80 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए।